जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे 6 तारीख है एंड दोपहर की 12:05 हुई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। चलिए अब मार्केट की तरफ चार्ट देखते हैं, क्या हुआ क्या नहीं और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। लेट अस सी। दिस इज निफ्टी चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। तो आप देखिए, पिछले 2 दिन से दोनों दिन रेड कैंडल बनी है। एक दिन हैंगिंग मैन बना है, दूसरे दिन आपको स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप एट द टॉप ऑफ ए रैली। और इतिहास गवाह है, टॉप ऑफ द रैली स्पिनिंग टॉप बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। स्पिनिंग टॉप अपने आप में एक सिग्नल होता है कि कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है इस स्टेज में। तो जहाँ खुलता है उसी के नज़दीक बंद होता है, लेकिन नीचे बंद हुआ है, रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बना। सबसे बढ़िया बात इसमें क्या हुई है कि थर्सडे के हाई को नहीं काट पाया, लेकिन थर्सडे के लो को भी नहीं काटा है। और एक चीज़ बुल्स के फेवर में गई है, फ्राइडे के दिन निफ्टी ने अपना हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक दिया, हाईएस्ट डेली क्लोजिंग ऑफ द वीक दिया। अभी तक का 388 का क्लोजिंग हाईएस्ट था, तो 397 इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग। फ्राइडे के दिन आना अच्छी बात होती है, लेकिन फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं थर्सडे का हाई को सस्टेन रहना, उसको ब्रेक नहीं करना, एक सिग्नल होता है कि मार्केट इज रेडी टू गो डाउन। तो और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ कि निफ्टी पिछले 2 दिन में 2 बार 490 और 474 गया, लेकिन दोनों बार ये 408 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। 408 का जो हाई था वो 3 तारीख को था। 4 और 5 तारीख को इसने 474 और 490 के हाई बनाए, लेकिन उसके बावजूद 408 का लेवल क्लोजिंग नहीं कर पाया। अब मैं 408 पे इतना क्यों जोर डाल रहा हूँ, देखिए ये जो फॉल आई थी फ्रॉम 16,793 टू 15,183, ये होती है 1610 पॉइंट की फॉल। 1610 पॉइंट की फॉल, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी दी, तो अगर पूरी तरह रिकवर हो गया मार्केट तो 17,000 चला गया। तो इस 1610 का अगर हम 138.2% निकाल लें तो लगभग आएगा 2225 पॉइंट। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें 15,183 प्लस 15,183, तो ये आएगा 17,408। और 3 तारीख का हाई वही था, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे, जो अगला टारगेट होता है 150% का, 150% ऑफ 1610 प्लस 15,183, 16,598 का जो टारगेट है वो तभी खुलेगा जब हम 408 के ऊपर क्लोज करेंगे। नहीं तो मार्केट वापस से 123.6% पे जाएगा, यानी कि 172, जो कि गया भी था थर्सडे को 161। तो मार्केट ने सिग्नल दे दिया कि कहीं ना कहीं करेक्शन स्टार्ट हो गया। इट इज़ इन स्पाइट ऑफ गोइंग अबव 408 ट्वाइस इन द वीक ऑन थर्सडे एज वेल एज फ्राइडे, निफ्टी कुड नॉट क्लोज अबव 408। दैट मीन्स जो ये मार्केट रिवर्सल किया है, इसका पूरा वी शेप रिवर्सल किया है,
तो इसकी रैली 138.2 पे ख़त्म हो गई। जब तक कि 408 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आए तब तक पहला टारगेट रहेगा 17,172, दूसरा टारगेट रहेगा 16,793। पहला टारगेट 17,172, दूसरा टारगेट 16,793, जो कि ये ब्रेकआउट लेवल है। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक हम 16,793 को अचीव कर लेंगे। 16,793 को अचीव कर लेंगे। कब मामला गड़बड़ा जाएगा? अगर हम 408 के ऊपर क्लोजिंग दे दें तो फिर टारगेट खुल जाएगा 150% वाला। 150% वाला 1610 का हो जाता है 2415 प्लस कर लो इसको 15,183 में 17,598, सॉरी 16 लिख दिया था यहाँ पे, ये 17,598 है, 16 नहीं है, सॉरी, है ना। ये अगला टारगेट बनता है अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं, वरना 16,800 का आप टारगेट लेके चलिए नेक्स्ट वीक 16,800। और बहुत ब्राइट चांस है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 2300 पॉइंट रैली कर चुका है, 2306 पॉइंट रैली कर चुका है, 2306 पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम। अब आ जाता हूँ मैं और इसको बहुत ज़्यादा 20 EMA को आप देखोगे तो उसकी वैल्यू भी 797 पे आ रही है, तो ये 20 EMA को जरूर छुएगा इस वीक में। लुक एट द वैल्यू ऑफ 20 EMA, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी की बात। अब निफ्टी क्या 16,000 भी जाएगा? वो हम तब डिसाइड करेंगे जब हम 793 के नीचे क्लोजिंग दे दें, 16,793। पहले तो वो आ जाए, उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमारा फिर टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट 16,500, दूसरा टारगेट 16,200, तीसरा टारगेट 16,030। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 16,800 इज़ आवर टारगेट। और इसको हम थोड़ा सा इस चार्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक क्लियर दिखा रहा है कि यही टारगेट बनेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये देखिए आप, ये स्विंग को देखिए आप, यहाँ से यहाँ आया मार्केट, फिर यहाँ गया, फिर 15,183 आया, और फिर आप देखो इस लाइन पे 2 बार रेजिस्टेंस खा चुका है। इस लाइन को पिछले 5 दिन में 5 बार इस लाइन के नज़दीक के हाई बन रहे हैं, लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो रेजिस्टेंस पे है, तो इसको अब नीचे कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये लेवल है 790। यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये हेड बना दिया इन्वर्स वाला, अब यहाँ आया तो एक शोल्डर बनाएगा, ये देखिए। तो मैं इसको क्लियर करके आपको क्लियर दिखा दूँ। अब आप देखिए इसको, दिख रहा आप, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। नॉर्मल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल ऐसा होता है, ऐसा शोल्डर बनता है, ऐसा हेड बनता है, ऐसा शोल्डर बनता है, ऐसा। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका ब्रेकआउट आने पर इस हेड की जितनी साइज़ है उतना ही ऊपर की तरफ रैली मिलती है। तो यहाँ पे भी अभी कॉम्प्लेक्स टाइप का बना, टेढ़ा, तो हो सकता है ये यहाँ तक तो आना कंफर्म है, 16,750 के आसपास आना तो ऑलमोस्ट एश्योर्ड है नेक्स्ट वीक। क्योंकि देखिए जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करेगा 524 के ऊपर, तब तक इसके ब्रेकआउट लेवल्स नहीं खुलेंगे। अगर 524 के ऊपर क्लोज करता तो 400 पॉइंट की रैली मिलेगी इसको, याद रखिएगा। 924 भी आ जाएगा, 17,920। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस भी है, और पिछले वीक में इसके पास बहुत मौके थे, 5 मौके इसने यूज़ किए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन 5 बार इसकी लाइन के ऊपर कभी नहीं निकल पाया।
तो ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। अब ये दिखाता कि एक बार यहाँ शोल्डर बनाने आएगा, तो यहाँ अगर सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो फिर ये इसकी मंजिल है 15,900। उसके बाद के सपोर्ट्स है, पहला सपोर्ट 790 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है 16,790 के नीचे, तो फिर 16,290 अगला सपोर्ट है, और उसके बाद है 15,921। तो ये आपको दिखाई दिया होगा, ये चैनल भी दिखाई दिया होगा। ये चैनल के टॉप एंड पे हम, और 2 कोशिश हो चुकी है, ये नहीं जा पाया। अब नीचे आने के चांस ज़्यादा है क्योंकि थर्सडे का हाई इंटैक्ट है। तो ये हो गया निफ्टी की बातें। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक बियरिश हूँ जब तक कि 408 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर। बैंक निफ्टी ने पूरे ना तो वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग दी, ना वीक का हाई तोड़ा फ्राइडे को। थर्सडे का हाई इंटैक्ट है, और वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग इसकी आई थी 2 तारीख को, यानी कि मंगलवार को। 2 तारीख को इसमें 38,024 की क्लोजिंग थी, जबकि कल की क्लोजिंग। तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, खाली वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा। हमको आश्चर्य नहीं होगा कि हम 36,500 अगले वीक में देख लें। 36,500 हम अगली वीक में ही देख लें, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, तो इसी को बियरिश होमिंग पिजन भी बोलते हैं, ठीक है। और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बावजूद तुम इंटैक्ट रखते हो। 10 EMA छू चुका बैंक निफ्टी, 20 EMA छूना बाकी है, जबकि निफ्टी में अभी तक 10 EMA भी नहीं छुआ है उसने। तो सबसे पहला टारगेट तो निफ्टी का आप लिख लो 17,110। ये तो इसका बाप इसका दादा सबको ही छुएगा नेक्स्ट वीक 17,110। थोड़ा फिगर चेंज होते रहता है हर दिन, इस पर आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ मूविंग एवरेज, तो हर वक्त मूव करती है हर प्राइस के मूवमेंट के साथ। तो अभी 110 है, तो हम 110 से 120 का टारगेट तो ऑलमोस्ट एश्योर्ड कर सकते हैं। तो निफ्टी ने अभी तक 10 EMA छुआ नहीं है, और 20 EMA भी छुआ नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी ने कल के दिन में ही थर्सडे को ही 10 EMA छू दिया था। तो बैंक निफ्टी 10 EMA छुआ है, इसका मतलब निफ्टी भी 10 EMA छुएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। वो पहले भागता है फिर ये भागता है। देखिए बैंक निफ्टी ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी थी 19 जुलाई को, ठीक है। नहीं रुकिए, यहाँ 1 ईयर करता हूँ। बैंक निफ्टी ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी थी 19 जुलाई को, आप देख सकते हो, यहाँ डेट दिखती है 19 जुलाई को बैंक निफ्टी ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी थी। लेकिन जब निफ्टी ने क्लोजिंग की 200 EMA के ऊपर, तो उसको कितना टाइम लगा? ये 21 जुलाई को, 2 दिन बाद निफ्टी ने किया। तो लीडिंग इंडिकेटर का काम अभी बैंक निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी जैसा कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है निफ्टी कुछ दिन के लिए। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 10 EMA को छू चुका, तो निफ्टी भी 10 EMA को छुएगा ही छुएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप चेक कर लीजिए। ओवरऑल मैं बियरिश हूँ, लेकिन अब एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट बहुत दिन अपने आप को ऊपर रख लिया है, तो इन लेवल्स के नीचे, इस 790 के नीचे क्लोज करना ज़रूरी है
फर्दर डाउन ट्रेंड के लिए। ये जो लेवल है 793, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी हम ये सब आशा नहीं करेंगे। अगर आ जाती तो फिर ये आसान हो जाएगी 15,200, लेकिन ये सब सितंबर तक के लिए। यहाँ देखिए कैसा रैली किया दबा के, लेकिन लास्ट के 2 दिन इसने गड़बड़ कर लिया। और एक सिग्नल है, देखिए आप, पिछली 2 कैंडल बहुत ही बड़ी कैंडल थी, तीसरी कैंडल में इसका दम निकल रहा था, बहुत छोटी बना दी। देखिए पिछले 2 वीक की मूवमेंट देखोगे आप तो 752 से 142, यानी कि 752 और 142, 600 पॉइंट का मूव था। उसके पिछली वीक में 650 पॉइंट का मूव था। इस वीक में 154, 490, 350 पे आगे, आधे पे आगे। इन 2 कैंडल की साइज देखिए, पिछले 2 वीक जो बुलिश मूव थे वो 600 और 650 पॉइंट के थे, ठीक है। इस वीक में 350 वीक पॉइंट में पूरा वीक सल्टा दी, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम स्लो डाउन हो गया है। और गाड़ी को जब आपको यू टर्न लेना होता है तो गाड़ी पहले स्लो की जाती है, ये सबको पता है कि नहीं। ये देखिए ये एक्सीलरेटर दबा के चल रहा है, ये और स्पीड बढ़ा दिया 650 की, है ना। अब सडनली इसको अब यू टर्न लेना है। जब भी आपको गाड़ी यू टर्न लेनी होती है तो आपको वापस से थर्ड सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में शिफ्ट करके यू टर्न लेना होता है, और फिर आप उल्टी दिशा के गियर्स लगाते हो। तो अभी जब यू टर्न लेना है तो इसकी मूवमेंट स्लो डाउन हो गई है। देखिए सडनली देखिए एक बड़ी कैंडल और अचानक एक यू टर्न वाली कैंडल, और यू टर्न होने के बाद क्या होता है आप देख लीजिए। मंदी में भी आप देखो, ये मंदी की बड़ी रेड कैंडल, लेकिन अचानक एक छोटी सी व्हाइट कैंडल यू टर्न का सिग्नल दे दी। यू टर्न होने से पहले एक कैंडल का बॉडी छोटी हो जाएगी, ये इतिहास गवाह है। और दूसरी कारण देखते हैं हम लोग, वैकेनासी में भी छोटी हो गई है कैंडल की साइज। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सिग्नल चेंज का आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांस है नेक्स्ट वीक हमारे लिए एक बड़ी बियरिश वीक हो सकती है, 600 से 700 पॉइंट या 800 पॉइंट वाली वीक। लॉन्ग ड्यू करेक्शन है। अगर मैं इसको देखूं तो ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है कि ऐसी। अब चांसेस है इसको रिटेस्ट करना है 35,500। वैसे ही निफ्टी में भी देखो, एक अलग तरह का डब्लू है, ठीक है। इसका भी दौड़ यहीं आ रहा है। $16,600 से $16,800 आना चाहिए नेक्स्ट वीक।
लेट्स सी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।